माता जी तपस्या में लग गई शंकर जी को पाने के लिए। खाती क्या है? मूल फल, कंद मूल फल, पत्ते, गंगा जी का जल, ये सब लेती हैं और तपस्या करती हैं। ये भी एक सूत्र है हम सबके समझने के लिए। भजन का फल तभी मिलना शुरू होता है जब पहले आपका भोजन ठीक हो। जिसका भोजन अंत संत है, तामसी है, सात्विक नहीं है, उसका सब किया कराया जो भी कुछ माला कंठी और धाम धूम और तीर्थ और ज्योतिर्लिंग सब कर रहे हो, ये सब चूल्हे में था, सब चूल्हे में, अगर भोजन ठीक नहीं। भोजन की शुद्धि ही भजन की सिद्धि का आधार है। गीता में बिल्कुल स्पष्ट भगवान ने कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो। जिसका भोजन शुद्ध है उसी का भजन सिद्ध होता है, सफल होता है। और जिसका भोजन अंट संट है, मन होए खा रहे हैं, मन होए, तो फिर वो कत्तो माला कर दो हैं, कत्तो 4 धाम हो, 14 भुवन हो, सब टहल डरे हैं, कुछ न हो, खाते में जीरो। जिस पर डिपेंड करता है वो तो आपका अशुद्ध है सब। हमारा आपका अगर खाता चेक किया जाए सब नील है मामला। खाली वो जोरे बैठे रहो, वो 4 धाम हो गए और 72 हुए हो गए और 74 हो, खाते में कुछ छुनाए है, खाते में सब नील। क्यों? कि बिना प्याज कौर नहीं उठते, बिना प्याज, हाँ, बिना प्याज कौर उठते नहीं है इंसान का। अब शास्त्र में मना किया गया है लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, हाँ? नहीं खाना चाहिए। अच्छा, लहसुन प्याज में कौन सा स्वाद है? आजकल खाना बन रहा है अपने यहाँ बिना प्याज बनता है ना, बिना प्याज बन रहा है और लोग 3-3 दांव खा रहे हैं चकाचक काट कर। कहां स्वाद नहीं उसमें? पता नहीं कौन सा भ्रम बुद्धि में बैठ गया। अरे बिना प्याज कोई खाना है, बिना प्याज कोई टेस्ट है? बिना प्याज टेस्ट है नहीं क्या? 3 दिन से खा रहे हो आज, बिना प्याज बन रहा है खाना, कहां स्वाद नहीं खाने में? लेकिन इंसान खोपड़ी में कीड़ा घुसा है। अरे प्याज लेते आना, बिना प्याज कोई पकौड़ी है, बिना प्याज पकौड़ी क्यों बनती है? प्याज खाए के और फल मिली, भूल न पालो, भूल न पालना, बिल्कुल भूल मत पालिएगा। प्याज खाने वाले, लहसुन मांस मदिरा की बात छोड़ो, लहसुन प्याज भी मना शास्त्रों हमारे यहाँ, साफ साफ मना, क्लियर कट मना है। तामसी भोजन है ये, मत करिए उसको। और इसको खाओगे तो आपका ये माला कंठी, पूजा पाठ, अंदिर मंदिर, 4 धाम 72, ये सब चूल्हे में जाएगा पूरा। खाते में कुछ पहुंचेगा नहीं करेगा। ये भोजन की शुद्धि बहुत आवश्यक। माता जी क्या खा रही? संबत साहस मूल फल खाए, कंद मूल फल, सात्विक भोजन, तब भजन कर रही हैं, तब फल मिलेगा, हा? तब भगवान की प्राप्ति होगी। मेरी विनती है भाई बहनों, फिर से एक बार, अगर भजन का फल पाना चाहते हो तो सबसे पहला काम अपनी डाइट पर शुरू करो। सबसे पहला काम भोजन पर से काम शुरू करो। स्ट्रिक्टली अपने रसोई घर में माताएं बहनें तो बिल्कुल टाइट हो जाए, भी समझ जाए तो काम ही हो जाए बहुत बड़ा सा, लेकिन ये समझते नहीं। फोन लगाती ही पीछे से, सुनाओ प्याज न भूले, पीछे फोन करती हैं पीछे से। अगर मान लो भाई साहब सब्जी ले चले गए हो तो, और जो प्याज नहीं खाओ पर्चा में, तो पीछे फोन लगाती है मैडम, हाँ आलू भले भूल जाए, प्याज न भूले हो, कल बना खाए पनीर है। माताएं बहनें अगर जागरूक हो जाए, स्ट्रिक्टली हमारे रसोई घर में ऐसा कोई आइटम नहीं बनेगा जो हमारे शास्त्रों में मना किया गया है, जो ग्रंथों में अलाउ नहीं है। टाइट हो जाए थोड़ा सा, सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सबका भजन सफल हो जाएगा, पूरे घर का भजन सफल हो जाएगा। प्याज बिना जो खाना नहीं खाओगे तो फिर ये सब जो कर रहे हो, सब जो भी कर रहे हो, सब जा रहा है, सब जा रहा है। कई लोगों को लगता होगा ये बाबा फालतू बोल रहा है। डॉक्टर कहते हैं प्याज खाना चाहिए, प्याज खाने से अटैक नहीं पड़ता है, लहसुन कच्चा खाना चाहिए, लीलना चाहिए, अटैक नहीं पड़ेगा, प्याज खाने से खून शुद्ध रहेगा। देखो डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टरों की भाषा दूसरी है और हम महात्मा लोगों की भाषा दूसरी है, साफ सी बात है। डॉक्टरों की चिंता खाली आपकी शरीर है और संतों को चिंता आपके मन की है, आपके भजन की है। डॉक्टर आपके भजन की परवाह नहीं करते, आपके मन की परवाह नहीं करते। डॉक्टरों को परवाह आपके खाली देह की है, बस ये आपका देह सेफ रहे, आपके मन की उनको चिंता नहीं है। मन की चिंता तो हम लोगों को है, समाज के। मन बनता है भोजन से, जैसा खाओ अन्न वैसा बने, जैसा अन्न खाओगे मन वैसे बनेगा, साफ सी बात है। तो डॉक्टरों की अपनी लैंग्वेज है, हम सबकी अपनी भाषा है। वो तो बोलेंगे प्याज जरूर खाया करो, प्याज से ब्लड शुद्ध रहता है, लहसुन जरूर खाया करो, उससे हार्ट अटैक नहीं पड़ता है। हार्ट अटैक जो आज भी पड़ जाए है, लेकिन लहसुन नहीं खाना चाहिए, आज भी पड़ जाए अटैक। क्या करोगे बहुत जी करके दुनिया में?
खून चाहे सब गंदा हो जाए लेकिन प्याज छोड़ो जिंदगी में से अपने, चाहे खून सब काला हो जाए कोई चिंता नहीं। भजन तब पूरा होगा, बाकी तो ठीक है, जिंदगी तो बीत जाएगी, भजन नहीं सफल होगा। तो माता जी भजन कर रही हैं और सात्विक भोजन लेके भजन करती हैं और फिर नमः शिवाय का जाप कर रही हैं माता जी। आप भी जप लो थोड़ा सा, सब लोग गाओ। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जन जानी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शिव पुराण का मंत्र है पंचाक्षरी। शंकर जी के 5 मुख हैं और शंकर जी के 5 मुख से ये मंत्र प्रकट हुआ है। नमः शिवाय, ओम लगाने से वो ओम ब्रह्म का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है, तो परमात्मा बन जाता है वो मंत्र। बाकी मंत्र तो असली यही है, ओम नमः शिवाय। आजकल समाज में ट्रेंड चल रहा है, जो बाबा जौन पढ़ाए दे, टीवी चैनल बैठ के जौन बकाए दे, इंसान अपने शास्त्रों की बात छोड़ के और उसके पीछे पड़ जाता है। कई लोग नमः शिवाय नहीं कहते, वो कोई पढ़ा दिया है बस, हम नहीं बताएंगे उसको क्या मतलब। हाँ, आजकल पढ़ंत खूब चल रही है, पढ़ंत खूब चल रही है। जौन जौन पढ़ाए दे बस वह पढ़ ले। जब शिव पुराण जैसा ग्रंथ कह रहा है ओम नमः शिवाय, इससे बड़ा, इससे शुद्ध मंत्र शंकर जी का इस ब्रह्मांड में कोई बना ही नहीं है, बना ही नहीं। लेकिन तब भी लोग पता नहीं कहां कहां बहक जाते हैं, बन जाते हैं और फिर जपना शुरू करते हैं पता नहीं काका। हाँ जी जी, वही वही बताना हमको चाहते थे। हाँ, हमारा निशाना वहीं पर है, लेकिन हम अब माइक पर से कैसे बोले हैं। हाँ? अब शिव पुराण सही है कि बाबा सही है? हाँ? शिव पुराण सत्य बोल रही कि बाबा सत्य बोल रहा? लेकिन बस जो पढ़ा दिया नमः शिवाय छोड़ के लोग पता नहीं कहां भाग रहे हैं। बाबा तो पढ़ाते रहते हैं झूठे खाली ऐसे। वो पढ़ा रहा था कोई बाबा, मैं सुन रहा था कि पढ़े लिखे कोई काम नहीं है, जब परीक्षा वरीक्षा आवे तो एक बेलपत्र ले और शहद में रखो और शिवलिंग में चपकाओ, पास हो जाओ, पक्का पक्का पास हो जाओ। अच्छा आप बताओ, अगर बेलपत्र शिवलिंग में चपकाने से बच्चे पास होते होते, झूठ है कि नहीं? झूठ है कि नहीं? 1% भी सत्य नहीं, 1% भी सत्य नहीं है। बिल्कुल 100 के 100% झूठ बात है कि बेलपत्र चपका दो पास हो जाओ। ये मिसगाइड है समाज का, मिसगाइडेंस है। अगर बाबा यही बोलना शुरू कर देंगे, बच्चे से पढ़ाई बंद कर देंगे, बच्चे से पढ़ना बंद कर देंगे। यार पढ़े का है, पढ़े का है, जब परीक्षा हो तो बेलपत्र ले और शहद लगाओ, चपकाओ, पास हो गए, पास हो गए। बच्चे सब लापरवाह हो जाएंगे। ये तो समाज की मिसगाइडेंस हो रही है। किसी भी संत को ऐसा मैसेज समाज को नहीं देना चाहिए, गलत मैसेज है समाज के लिए। बिना परिश्रम के कोई बच्चा पास हो सकता है क्या, बिना पढ़े? लेकिन लोग पढ़ा रहे हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं। ओम नमः, इससे बड़ा मंत्र कोई है नहीं, इसको नोट कीजिए पुराण के अनुसार। बाकी अपने मनमानी चाहे जो करो। हा? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और कुछ पंडित पढ़ा रहे हैं कि ओम नहीं बोलना चाहिए, हा? खाली नमः शिवाय पढ़ो। हा?
ओम नहीं बोलना चाहिए। बिना ओम के कोई मंत्र पूरा नहीं होता है। दुनिया का कोई मंत्र नहीं पूरा होता। ओम ब्रह्म का पर्यायवाची है। ओम माने परमात्मा। और जब किसी मंत्र में ओम लगाते हैं हम लोग हैं, तब वो परमात्मा तक पहुंचता है। बिना ओम के कोई मंत्र वहां पहुंचते नहीं। इसलिए ज्यादा पढ़ो ना। हर आदमी आपको अलग ढंग से पढ़ाएगा। सत्य सत्य होता है कल। बिना ओम के कोई मंत्र सफल नहीं होता। कोई मंत्र संसार का। जैसे गायत्री मंत्र है, उसका वो ओम उसमें नहीं है, लिखा पढ़ी में थोड़ा है, लेकिन ओम लगाए बिना वो पूरा नहीं होता। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम लगाए बिना परमात्मा तक पहुंचते नहीं मंत्र हमारा। लेकिन खूब चल रहा है समाज में, और खूब अंधी खोपड़ी के लोग पढ़ रहे हैं, अंधी खोपड़ी वाले हैं। माता जी तपस्या में लगी हैं, कंद मूल फल खाती हैं और नमः शिवाय का जाप करती हैं। फिर बीच में कई बाधाएं आई, कई भयंकर भयंकर तूफान डिगाने के लिए कि माता डिग जाए, आती हैं बाधाएं। कई लोभ भी आए, कई प्रपोजल उनके आगे रखे गए बड़े बड़े। सप्तऋषि आए और कहा, पार्वती जी शंकर जी को छोड़ो, इनको पोस्टपोन करो, तो हमने आपके लिए एक बहुत बढ़िया दुल्हा सेट किया है। वैकुंठ का राजा है, लक्ष्मी का पति है, और भगवान विष्णु वे बिल्कुल एग्री हैं आपके साथ शादी करने के लिए। इनको पोस्टपोन कीजिए खाली आप, तो नारायण से आपकी शादी कराएं, मौज करोगी। वहां क्या रखा है शंकर जी के पास? भीख मांग के खाते हैं, पहाड़ों में सोते हैं, कार कौन सुख देंगे तुमको? इनको पोस्टपोन करो। बड़े बड़े लालच दिए गए, लेकिन मैया टस से मस नहीं हुई। मैया ने कहा, महात्माओं आप तो आप हो, स्वयं शंकर जी आवे कहाँ हैं, तब भी मैं अपना इरादा चेंज नहीं करूंगी। आप कहें सतबार महेशु, स्वयं शंकर जी पधारे और मुझसे 100 बार कहें कि हमको छोड़ दो, हमको चेंज कर दो, लेकिन शंकर जी के अलावा दूसरा कोई हमको चाहिए नहीं। और मैया ने एक चौपाई बोली है, बहुत बढ़िया चौपाई है, सब लोग चौपाई बहुत ध्यान देकर सुनो। माता जी ने एक चौपाई यहां पर कही, पार्वती मैया ने, जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लग रगरी हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, ओ बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। इस चौपाई को बहुत ध्यान देकर समझो भाई बहनों। प्रत्येक साधक को, माने भक्त को, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो भी लोग आप में से हो कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो, उन लोगों को इस चौपाई को बहुत ध्यान देकर सुनना चाहिए। ये साधना के 2 बेस हैं। बेस माने फाउंडेशन, फाउंडेशन जिसकी साधना इन 2 पिलरों पर खड़ी है। ये 2 पिलर है साधना के, वो तो आज नहीं तो कल भगवान को पालेगा। और जिसके नीचे 2 पिलर नहीं है, चौपाई है, वो फिर वो करे चाहे कुछ, वो सफलता नहीं पाएगा। पहला पिलर है, जन्म कोटि लग रगर हमारी। माता जी बोली, करोड़ जन्मों तक मैं ऐसे ही प्रयास करूंगा। ये पहला सूत्र है कि साधक को इतना धैर्यवान होना चाहिए, इतना स्थिर होना चाहिए कि करोड़ जन्मों तक मैं ऐसे ही ट्राई करता रहूंगा। हमारी आपकी हालत क्या है? हम लोग बहुत अधीर्य हो गए। आजकल का जो साधक है 4G हो गया। 4G नहीं, 5G। हाँ, भक्त भी सब 5G हो गए आजकल के लोग। भगत लोग चाहते हैं आज ही माला उठाई, मैंने आज माला पकड़ी हाथ में, और कल सवेरे भगवान आ जाए। हाँ? बोल रहे हैं, बोल बेटा क्या चाहिए मांग ले। हाँ? इतना धैर्य हम लोग हो गए। हम लोग जब कोई आता है कभी कोई समस्या लेकर के, तो कोई मंत्र शास्त्रों में है कहीं कहीं पर समस्याओं के समाधान के लिए, तो लिख के देते हैं हमको कि ये जपो तो आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा करते हैं हम लोग, इसके वो पचधन नहीं होते, राम राम करो यही सब कुछ है। लेकिन फिलहाल कई मंत्र ऐसे हैं जो थोड़ा कल्याणकारी मंत्र है, सकाम मंत्र है, स्वास्थ्य का है, कोई विद्या का है, कहीं कुछ है। तो जिसको मंत्र लिख के दो, ये मंत्र जपो तो आपको सब फायदा होगा इससे। तो आदमी वो पर्ची पकड़ता है बाद में मंत्र वाली हो, वो पर्ची पकड़ी बाद में, पहले पूछता कई दिन करे को होई, कई दिन अधीर्य, तो पहले शुरू तो कर। पहला सवाल पूछता है कई दिन करे कोई। और जो कहूँ कोई मंत्र उन तो दे माला वाला,
और साल 6 महीना बीत जाए, साल 2 साल हो, कुछ हो ना, तो मंत्र और कंठी और गुरु सब तूर तार के लोग पे, अरे 2 साल हो गए ऐसी तैसी, 2 साल हो गए कुछ सुना हो रहा। इतने हम अधीरजे हैं। यहां देखिए चौपाई क्या कहते, जन्म कोट लग रगरे, करोड़ जन्मों तक मैं ऐसे ही प्रयास करती रहूंगी, नहीं मिलेंगे तो कुंवारी मर जाऊंगी भले, लेकिन करोड़ जन्मों तक मेरी प्रतीक्षा ऐसे ही चलती रहेगी। आपने अभी कथा आगे आएगी कल परसों में सबरी मैया की, आप सुनेंगे। सबरी के गुरुजी बोल गए थे मतंग जी, तेरे कुटिया पे राम आएंगे, राम जी आएंगे, जानते हैं इतना बोल के मर गए थे गुरु बाबा। अब सबरी मैया गुरु के वचनों को पकड़ के बैठ गई कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कुटिया पे राम आएंगे, प्रतीक्षा में लग गई। जानते हैं आप, जानते हैं 10,000 वर्ष तक सबरी मैया ऐसे बैठी रही, देहरी पे बैठी रही। गुरुजी बोल गए हैं तो राम जी आएंगे, गुरुजी मेरे कहेंगे 10,000 साल। अब आजकल के ये 5G होते हैं, 5G तो ये कंठी उंठी तोरी बहाय दे, 10,000 साल को बैठी गुरु की तो ऐसी तैसी। हाँ 10,000 साल, इतने हम लोग अधीरजे हैं। भाई बहनों, साधना में सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है वो है भक्त का धैर्य। हजारों जन्मों तक प्रयास में करता रहूंगा, ऐसे प्रतीक्षा करता रहूंगा, प्रयास करता रहूंगा। एक भजन था, मैंने सुना था बचपन में, आपने भी सुना होगा, गाओ जो लाइन सब लोग। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, सुने हैं कभी, सुने? अच्छा, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन है कि कई दिन पुकार रहे हैं, कई साल? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। तो पहला सूत्र, जन्म कोट लग रगर हमारी, ठीक है। दूसरा सूत्र, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। कुमारी भले मरना पड़े मुझको, लेकिन एक शंकर जी के अलावा दूसरा कोई नहीं चलेगा, कोई भी हमें कबूल नहीं, एक शिव जी के अलावा। ये भी एक सूत्र है हम सबके लिए, समझ जाओ तो सूत्र है, नहीं तो कहानी तो बटले बा, कहानी तो है ही है। खाली कहानी मान के सुनते रहोगे तो समय तो सुनते रहोगे बस। एक रहा राजा, एक रहा रानी, और रानी मर गई, खत्म कहानी। 6 तारीख को खाओ भंडारा और पियो पानी। कहानी नहीं है, सब सूत्र हैं, सिद्धांत है ये। बरऊं शंभु सेकंड सिद्धांत इस चौपाई का है, प्रत्येक साधक को इसको फॉलो करना चाहिए, प्रत्येक भक्त को। हमारा इष्ट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अगर आपके पास आपकी भक्ति में सब्स्टिट्यूट है, कोई सब्स्टिट्यूट लेके आप भक्ति कर रहे हो, तो आपकी भक्ति फिर कभी भी सफल नहीं हो। और हमारी आपकी भक्ति सफल न होने का एक कारण ये भी है कि हमारे आपके पास 70-72 सब्स्टिट्यूट हैं, 70-72 सब लेके चल रहे हैं हम लोग, और कर रहे हैं, और मानते बड़े होशियार भी, मानते भी बड़े बहुत काबिल हैं। सोमवार कौन भगवान होता? अच्छा वह रहे तो वो ठीक है, लेकिन मंगल को चंस, पिक्चर चंस है। मंगल को हनुमान जी, बुध गणेश जी, बेफेक साईं बाबा, सुख माता जी, शनिदेव, हे शनि महाराज, हे शनि महाराज। अब सोचो, इतने जो विकल्प लेके चल रहे हो, इतने सब्स्टिट्यूट खड़े किए अपने सामने हो, और उम्मीद करते हो कि हम कुछ पाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही खाली माला रगड़ के खत्म हो जाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। भक्ति में विकल्प बिल्कुल जहर है, जहर। अगर भक्ति में विकल्प लेके आप चल रहे हो कि ये नहीं तो चलो ये नहीं चलो ये, तो फिर आप कहीं के बचोगे नहीं।
बैठो बैठो, डिस्टर्बेंस नॉट अलाउड। बैठे बैठो दाढ़ी ले बाबा। बैठो। लिख रहे हो कुछ? नहीं लिख रहे, वहां लिखे रहे हो तो कहां थे? कहां थे? भक्ति में विकल्प वर्जित। शंकर जी तो फिर शंकरे जी, हनुमान जी तो फिर हनुमान जी ही, और देवता चित्त न धरई। फिर और किसी देवता की जरूरत नहीं आपको। हनुमान जी तो हनुमान जी, दुर्गा जी तो दुर्गा जी। अब रामकृष्ण परमहंस के पास कोई विकल्प था माता जी के अलावा? माँ तो माँ बस, और कुछ नहीं चाहिए। माँ तो माँ, वो पा गए माता जी को। और हम आप सूख को माता जी और सवित्र माता जी गई, बेफेक साईं बाबा, बुद्ध की, संभार की, मंगर। हद है यार, हद है। तमाशा कर रहे हो, खाली बस नौटंकी कर रहे हो भक्ति के नाम पर। आपको पता है सबको मीराबाई की सफलता का राज क्या है? जो मीराबाई अपने भजन में सफलता पाई थी, भगवान को पाई थी, उसकी सफलता का राज खोजे हो क्या है? हाँ नहीं पता? मैं बताऊं आपको, गिनो, सुनो ध्यान देके। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एक गोविंद जी के अलावा, एक गोपाल के अलावा इस संसार में मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। तब मीराबाई पा सकी। गोस्वामी जी क्यों पा गए राम जी को मालूम? तुलसीदास बाबा क्यों राम जी को पा गए? कि तुलसीदास जी के जीवन में राम जी के अलावा कोई था ही नहीं, विकल्प कोई दूसरा था ही नहीं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक राम, दूसरा कुछ नहीं था उनके जीवन में, तब राम को पा सके। एक मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी गोस्वामी जी के बारे में, कि एक बार गोस्वामी जी गए वृंदावन, घूमते घामते ऐसे पहुंच गए, बाबा थे वो, तो बांके बिहारी के मंदिर, मुरली वाला का मंदिर पहुंच गए। तो खड़े थे ऐसे बस भीड़ में, तो किसी ने कहा गोस्वामी जी बांके बिहारी के यहाँ आप खड़े हो तो प्रणाम कर लो, बांके बिहारी की बढ़िया मूर्ति है, प्रणाम कर लो। कहा नहीं करूंगा, इसको प्रणाम नहीं करूंगा। कहा क्यों नहीं करोगे? कहा ये हमारा नहीं, जिसका होगा उसका, मेरा नहीं। अच्छी रूप झांकी हो तो अच्छी है ठाकुर जी की, प्रिय लग रहे हैं, खड़ा हूं देख रहा हूं, बस प्रणाम नहीं करूंगा इसको। क्यों नहीं करोगे? कहा ये हमारा है ही नहीं है, हमारा धनुष वाला है, धनुआ वाले प्रणाम करता हूं मैं केवल बस। तो कहा, किसी ने फिर टांट मारा कि ना आते तो ना आते, अब आ ही गए हो तो माथा झुका लो। कहा नहीं झुकाऊंगा, नहीं झुकाऊंगा इसको। कहा क्यों नहीं झुकाओगे? तो बोले मैं धनुष वाले के अलावा किसी को जानता ही नहीं, धनुष वाले को खाली प्रणाम करता हूं। अगर ये चाहता है मेरा प्रणाम, ये मुरली वाला, तो मेरा प्रणाम तभी पाएगा जब मैं मुरली फेंक दे, धनुआ उठा ले फिर से, तो प्रणाम करूंगा। जानते हैं क्या हुआ था? आप कथा पढ़िए, इतिहास। बांके बिहारी ने मुरली फेंक दिया था थोड़ी देर के लिए, मुरली फेंक के धनुषधारी बन गए थे, तब तुलसी साष्टांग किए थे। दूसरे के आगे माथा नहीं झुक सकता, कोई विकल्प ही उनके पास नहीं था राम जी के अलावा, तब राम को पा सके। और हम आप अपने को मानते बहुत होशियार हैं, जानते हो, सोमवार को शंकर जी को पूजते हैं, मंगर को हनुमान जी को पूजते हैं, बेफे को साईं बाबा को पूजते हैं, और शुक्रवार को माता जी की पूजा करते हैं, और बड़े काबिल हैं। काबिल हो, न घर के हो न घाट के हो, कहो कहिए ना, ये कोई हाथ नहीं आएगा। दुविधा में दोनों गए, जो दुविधा में जी रहे हैं कि और फिर यहू फिर यहू फिर यहू हमरे, वो कहीं नहीं पहुंचेंगे, वो कहीं पहुंचते ही नहीं। जैसे प्लेटफार्म पर जाओ और जौन ट्रेन खड़ी पाओ वह बैठ जाओ, तो कहां पहुंचे हो? जौन बोगी आ जाओ वह बैठ जाओ, बहनी बैठी से पूछो जौन ट्रेन आ जाओ वह लदी पड़ो, तो पता नहीं कहां पहुंच जाओगे जाकर के। अगर मंजिल पर पहुंचना है तो जो ट्रेन वहां जाती है इस पे बैठो, तब पहुंचो। जो ट्रेन आ जाए वह लद जाओ तो जाने कहां पहुंच जाओगे। सो भाई बहनों, मेरे कहने का अभिप्राय खाली इतना है, जिसको पाना चाहते हो उसी ट्रेन में बैठ जाओ, उसके अलावा फिर जहां तहां नहीं, फिर जहां तहां आगे उतरे पड़ी है आगे उतरना पड़ेगा। सो भाई बहनों, इसको मजाक में लीजिएगा। मैंने सुना था परसों खबर, बड़ा परेशान था बच्चा, हो कहां पहुंचे, उतर ले हो, आगे उतर ले, बहुत परेशान था। गलत ट्रेन में बैठोगे तो फिर कहां पहुंचोगे। सो भाई बहनों, वह ट्रेन में बैठो जहां जाना आपको है
सो अब माता जी से सीखो कथा से। विष्णु भगवान का प्रपोजल लिए खड़े हैं सप्तऋषि, लेकिन मैया कह रही है बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी, मैं कुंवारी मर जाऊंगी ऐसे भले करोड़ जन्मों तक, लेकिन शंकर जी के अलावा दूसरा कुछ नहीं। लाभ हानि सोचने वाले इस भक्ति के लायक नहीं। आजकल के भक्त जन तो कैसे हो गए, कोई झूठे पढ़ाए दे कि ई भगवान नहीं, ई जो भगवान नए वाले पैदा हुए हैं, बस ई भगवान बहुत जल्दी काम कर देते हैं, बहुत जल्दी, बस 5 वेफे पहुंच जाओ, ई भगवान जल्दी काम कर देते हैं। बस इंसान राम श्याम को छोड़ करके और बस भाग पड़ता है। आजकल आप देख लो समाज का हाल चल क्या है, बस जान पाओ झूठा है कि ई नहीं, ई जल्दी काम करते हैं, ये जल्दी झोली भरते हैं। तो राम को, कृष्ण को, दुर्गा जी को, सबको छोड़ के इंसान कहां कहां पलायन कर रहा है। भगेड़ू भगेड़ू हो गया भक्त आजकल का। इसी और आपकी इसी कमजोरी का कई लोग फायदा उठा रहे हैं, कई चालाक लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। हर 2-3 साल बाद एक नया भगवान प्रकट कर देते हैं लोग, नया भगवान। 2-3 साल बीतते हैं, न्यू गॉड मैन्युफैक्चर। जानते हैं समाज बेवकूफ है, बस झूठी कहानी कर देते हैं। ये जो ई वाले भगवान है, ये वाले, ये बिल्कुल 5 बेफे आ जाओ, बस झोली भरी धरी, अरबपति हो जाओ, 5 बेफे खाली है। 1600 सुखबार कह लो, अब अरबपति हो जाओगे 16 सुखबार। तो लोग दुर्गा जी को छोड़ के, और अभी वो कुछ दिन पहले चल रही थी वैभव लक्ष्मी, लोग पढ़ा दिए, झूठी कहानी कर दी है। 16 सुखबार खाली कह लो, अरबपति हो जाओ, गड्डी बरसेंगी। हाँ, और माताएं साहब लग गई 16 सुखबार में। मैं बोले कहीं है, गई गई गई। अब कुछ दिन बाद देखो फिर कोई नहीं पैदा हो जाए। लोग कहानी कर रहे होंगे पीछे, चतुर लोग कहानी रच रहे होंगे कि ये तो 3 खेलो 3 में हो जाए काम। 3 खेलो खाली पढ़ा रहे, 3 मंगर आ जाओ, बस 3 मंगरम काम हो जाएगा। लोग सब जुटे पड़े, 3 मंगरम काम हो रहा। हद है यार, हद है। बेवकूफी की भी कोई हद होती। जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लग रगरी हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी, ओ बरऊं शंभु नत रहूं। माता जी तपस्या में लगी हैं शंकर जी को पाने के लिए। उधर शंकर जी का क्या हाल है, इधर तपस्या चल रही माता जी की, उधर चले शंकर जी को ढूंढे। तो शंकर जी का क्या हाल है, शंकर जी सती मैया के मरने के बाद उनको बड़ा झटका लगा। बीवी मरती है तो अच्छे अच्छे थोड़ा डिप्रेशन में पहुंच जाता है। तो शंकर जी कुछ दिन डिप्रेस्ड रहे सती के मरने के बाद, वो जहां तहां घूमते घामते रहे। फिर उनको हुआ कि कब तक घूमते रहेंगे, कहीं बैठ के अब राम राम करें, घूमते घूमते तो बर्बाद हो जाएंगे। कितने साल घुसे घूम रहे हैं, उनको मरे 25,000 साल हो गए सती जी को, तब से खाली घूम रहे हैं पागलों की तरह, कहीं बैठे और राम राम करें। तो बाबा ने लगाई दी पद्मासन और समाधिस्थ हो गए। और शंकर जी का नेत्र मूंद के बैठना हुआ शिव जी का। शंकर जी आंखें मूंद के बस बैठे ही थे साधना में, उसी समय एक राक्षस का जन्म हुआ समाज में। उस राक्षस का नाम लिखा है तारकासुर। तारक असुर भयउ ते ही काला, तारक असुर भयउ ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, भय देव सब संपत्ति रीते। शिव जी नेत्र मूंद के बस बैठे ही होंगे, राक्षस एक पैदा हुआ तारकासुर। ये तारकासुर जो दैत्य है, ये कथा में तो जो है सो है, वैज्ञानिक अर्थ इसका है अंधविश्वास। जो इसका साइंटिफिक अर्थ लगाया है, ये अंधविश्वास का प्रतीक है। और शंकर जी क्या है, विश्वास। शंकर माने विश्वास होता है। अब देखो सूत्र क्या बन रहा है, अंधविश्वास का जन्म तभी होता है जीवन में
जब हमारा विश्वास आंखें मूंद लेता है। जब तक आपका विश्वास जागता रहेगा, विश्वास माने परमात्मा पे विश्वास, भगवान पे विश्वास, ये शंकर है। और जब ये आंखें मूंदता है तब ये अंधविश्वास पैदा होता है जीवन में। अब आपके अपने जीवन को चेक करो, अगर आप किसी भी अंधविश्वास में पड़ गए हो तो इसका खुला खुला मतलब यह है कि आपको भगवान पे विश्वास नहीं रह गया है। खुली खुली सिद्धांत की बात है ये, जिसको भगवान पे विश्वास नहीं होता है वही ये अंधविश्वासों में फंसता है, तारकासुर के चक्कर में वही पड़ता है। अच्छा आप बताओ, जरा सोच के बोलिएगा विवेक के साथ, राम जी जो करते हैं वो होता है दुनिया में कि अंगूठी जो करती है वो होता है? सत्य क्या है इसमें? अंगूठी जो करेगी वो होगा कि राम जी करेंगे वो होगा? फिर अंगूठी का रोल क्या बचता है? उसका रोल क्या है जीवन में? लेकिन लोगों को देखो, पुहे परे हैं, पुहे हैं। कहा तो अंगूठी 10 है, अंगूठी कहा 16 पहने हुए हैं, 16 टोरे हैं। ये कहे कि है ये भूरा पत्थर, ये पीला पत्थर, ये काला पत्थर, ये लाल पत्थर, ये सफेद। हद है यार, हद है। राम जी जो करते हैं वो होता है कि ताबीज करता है वो होता है? ताबीज करी वो होई कि राम जी करे वो होई? सत्य इसमें क्या है? सत्य यह है कि जो राम जी करेंगे, बिना उसकी इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता दुनिया में, एक पत्ता नहीं हिलता। फिर ये ताबीज और गंडा, इसका मतलब क्या होता जीवन में? ये सब तारकासुर है, यही तारकासुर है। ये कहां पैदा होता है? जिसका असली विश्वास सो जाता है। राम पर विश्वास रखो, राम जी जो करेंगे होगा। कि ये गंडा ताबीज कुछ करता होता है, ये जंतर मंत्र कुछ होता है। लेकिन जंतर मंतर में फंसते वही हैं जो भगवान पे यकीन नहीं करते, जिनका भगवान विश्वास नहीं। भगवान क्या होते हैं? अंगूठी जो करी हुई। जब से ये कई लोग तो ऐसा चापे हैं अंधविश्वास की, कहो लड़ पड़ेगा तुम्हारे कहे क्या होता है? जब से ये पहने हैं, ये बांधे हैं, तब से बड़ा काम हो रहा है। भगवान का होते हैं, जब से ये बांधे हैं तब से काम चालू हुआ है। ऐसा कस के चाप दिया है, पूरा कब्जा कर लिया माइंड पर अंधविश्वास। लड़ जाएंगे कहो, मारपीट कर दें कई लोग। हमारी बातों सुनकर कई लोग कहो लड़ जाए। कई लोगों को बखर भी रहा होगा कि बाबा क्या बोल रहा है, पागल है क्या? जब से अंगूठी पहने बड़ा काम चल रहा है, जब से ये पथरा पहने तब से काम शुरू हुआ है। कई लोग कहो बोलते नहीं मारे उसकी, लेकिन कई लोग कहो लाठी उठा ले। पागल हो क्या तुम? पागल हो तुम? जब से अंगूठी पहने तब से काम चालू हुआ है। उसके पहले राम जी सोए रहे थे। भाई बहनों, बिल्कुल खुला खुला सूत्र है, जिसका विश्वास सो जाता है, अंधविश्वास तभी पैदा होता है। ये सब तभी पैदा होते हैं, ये गंडा ताबीज है। राम को जगा के रखो जीवन में, राम पर विश्वास रखो। मेरे सिर पर सीताराम, हमको आप चेक कर लो, पूरी बॉडी हमारी अल्ट्रासाउंड कर लो, सीटी स्कैन कर लो, एक भी पथरा यक्को कहूं। अब ये कलावा तो पहनते ही, हमारा भारतीय सनातन धर्म की परंपरा है, इसको तो पहनना पड़ता। बाकी एक भी जंतर मंतर तंत्र पथरा अंगूठी कुछ ना पहनते। और आपसे अधिक संसार घूमते हैं, गांव गांव गली गली घूमते हैं। न भूत न प्रेत न राहु न केतु, कुछ ना टच नहीं कर रहा, कुछ छू नहीं पा रहा है। क्यों? राम पर विश्वास उनको अपने, राम जी को करेंगे होगा। अंगूठी पंगूठी क्या होती?